श्रील प्रभुपाद की, श्री गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की। आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। इस तिथि में आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के श्रील रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि भी है और साथ ही साथ श्री गौरीदास पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। ये महाप्रभु के साथ साथ श्री नित्यानंद प्रभु को भी अपना प्राण स्वरूप मानते थे, यानी इन्होंने अपना सर्वस्व चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए तन मन धन कहते हैं आप लोग संस्कृत में है काया मन वाक्य, यानी शरीर मन और वचन से पूर्णतः समर्पित भक्त थे। इनके घर है वर्धमान से लगभग 60 किलोमीटर दूर अंबिका कालना एक जगह है। जो कोई मायापुर गए होंगे तो पहले एक स्टेशन आता है वर्धमान, फिर हावड़ा आता है। तो जो मायापुर जाने वाले भक्त हैं पहले वर्धमान उतर के फिर वहाँ से बस से चले जाते हैं। तो 60 किलोमीटर दूर अंबिका कालना, जहाँ पर एक मंदिर में गौर निताई का विग्रह आज भी मौजूद है। इनका पिता का नाम कंसारी मिश्र और माता श्रीमती कमला देवी। तो इनके पिता की 6 संतानें थी, उसमें ये चौथे नंबर की संतान गौरीदास पंडित। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पहले ही एक बार अंबिका कालना गए और गौरीदास पंडित के यहाँ गए। गौरीदास पंडित महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु कुछ समय और आप रुक जाएं। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, एक काम करो। कुछ नीम के पेड़ से उन्होंने स्वयं का और नित्यानंद प्रभु का विग्रह बनवाया, अर्चा विग्रह एक प्रकार से। हाँ, भगवान मानव आकृति, एकदम मानव काय, मतलब जितना व्यक्ति है जिस साइज का उसी साइज के उन्होंने 2 ऐसे विग्रह बनाए। और उन्होंने कहा कि देखो ये मुझसे अभिन्न है, ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम इसकी सेवा पूजा करो और ये जो भी तुम सेवा करोगे मैं ग्रहण करूंगा इस रूप में। अब जब जाने का समय हुआ तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हम तो जाएं, बताओ दोनों में से किसको रखना चाहते हो, ये जो विग्रह है वो रहें कि हम रहें। तो स्वाभाविक सी बात है, गौरीदास पंडित ने कहा नहीं, ये मूर्ति भले चले जाए, आप लोग रहें। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग रहें और ये जाए, तो मूर्ति चलने लगी। फिर उनके आंखों के सामने मूर्ति चलने लगी। तो ये वो तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि हम क्या बोल दिया हमने, किसको रखें। और ये दोनों मूर्ति बन गए। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रुको, तुम जो चलने लगे उनको बोले तुमको रुकना है, आप रहो। फिर इस प्रकार से कई बार हुआ। तो गौरीदास पंडित से महाप्रभु ने कहा कि गौरीदास तुम इस प्रकार भेद बुद्धि मत करो, नाम विग्रह स्वरूपे एई 3 एक रूप, नाम में भगवान के विग्रह में और स्वयं भगवान में, ये 3 एक रूप, ये तीनों में समान है। तीने भेद नाही 3 चिदानंद रूप, इन तीनों में भेद नहीं करना चाहिए, ये तीनों ही चिदानंद यानी आध्यात्मिक स्वरूप है। तो गौरीदास पंडित के प्रेम से अभिभूत होकर महाप्रभु विग्रह के रूप में भी उनके द्वारा अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण कर लेते थे। एक बार की बात है, इनका एक शिष्य हुआ जिसका नाम था चैतन्य दास। तो चैतन्य दास गंगा के तट पे संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन उत्सव, जहाँ पे कई प्रकार के संकीर्तनियाँ थे, चल रहा था। और इधर अंबिका कालना गौरीदास पंडित के घर में गौर निताई ने सोचा कि हमें भी जाना चाहिए कीर्तन में। और इनके जो विग्रह की बेदी है, बेदी से कूद कर गौर निताई चले गए और जाकर उधर कीर्तन कर रहे हैं। और इधर जब आए गौरीदास पंडित तो देखा कि अरे मंदिर में कोई नहीं है, विग्रह भी नहीं है। तो इन्होंने एक डंडा लिया और डंडा लेकर दौड़ने लगे, किधर गए हैं। उनके पीछे पीछे पता चला कि संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर गौरीदास पंडित पकड़ने की कोशिश कर रहे थे गौर निताई को। तभी उनके सामने गौर निताई अंतर्धान हो गए, यानी अप्रकट हो गए। और उन्होंने देखा कि उनके ही शिष्य चैतन्य दास के हृदय में गौर निताई प्रविष्ट हो गए। देखकर गौरीदास पंडित ने
अपने शिष्य का आलिंगन किया और कहा कि चैतन्य दास, तुम बड़े सौभाग्यवान हो कि तुमने अपने हृदय में गौर निताई को स्वीकार किया है और गौर निताई को इस प्रकार से ग्रहण किया है। आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा, जिसने अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार धारण किया है। फिर बाद में गौरीदास पंडित अपने मंदिर लौट कर आए तो क्या देखते हैं, मंदिर में फिर से गौर निताई खड़े हैं ऐसे पूर्ववत। तब से उस मंदिर में दर्शन, उसे कहते हैं झलक दर्शन। झलक दर्शन यानी कि 1-2 मिनट के लिए पट खुलता है फिर बंद हो जाता है। जो वृंदावन गए हैं उनको पता है, बांके बिहारी मंदिर में ऐसा ही दर्शन होता है, ताकि कोई ऐसी प्रार्थना करेगा फिर भगवान उनके साथ चले जाएंगे, इसलिए दीर्घ काल तक भगवान का दर्शन उपलब्ध नहीं रहता है। तो बाद में अत्यंत वृद्ध होने के बावजूद गौरीदास पंडित महाप्रभु के इस विग्रह की सेवा करते थे, हर प्रकार का आभूषण पहनाते थे, भोग लगाते थे और ये सारा कार्य स्वयं करते थे। तो आज के ही दिन, इस सावन महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन वृंदावन धाम में आखिरी समय वहाँ चले गए थे और भजन करते करते ये कृष्ण बलराम लीला में प्रविष्ट हुए। क्योंकि ये ब्रज लीला में इनका परिचय है। 12 गोपाल में एक गोपाल हुए जिनका नाम था सुबल। तो ये सुबल थे जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलकूद किया करते थे। श्रील गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की।